बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम मखदूम व मुहतरम पीर तरीक़त सयादत माब हज़रत किबला पीर सैयद नज़र हुसैन शाह साहब हुसैनी आस्ताना आलिया हुजूर शहनशाह विलायत, इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुंतज़िमीन महफिल, नकीब महफिल, मेहमानान गिरामी, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी और आपकी खुशनसीबी है कि आज रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के ज़िक्र पाक की महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्लाह आपकी और मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले ये गुजारिश करूँगा, जो हज़रात रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की महफिल में आए हैं वो कोशिश करें कि उसी अंदाज में बैठें जिस तरह भिखारी आका की चौखट पे हाजिर होते हैं। दोस्तों ने इतना इंतजाम किया है, मैं महफिल मनाने वालों का नाम भी जानबूझ के नहीं लेता, इसलिए कि जिनकी महफिल है उस आका को नाम का पता है। उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके इंतजामो एहतिमाम को मदीने के ताजदार ने मुलाजा फरमा लिया। बस आका करीम मुलाजा फरमा लें, कोई देखे या ना देखे। अल्लाह इनकी कोशिश को कबूल फरमाए। हज़रात मुहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में से जिस मकाम को मैंने तिलावत किया है, ये वो मकाम है जो अक्सर महफिलों में आप पढ़ते सुनते हैं और हर मुसलमान को इसका तर्जमा याद है। वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह फरमाता है, महबूब हमने आपकी खुशी के लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। आप इस आयत करीमा पर गौर फरमाएं। महफिल मनाने वाले, महफिल सजाने वालों को कुरान एक दर्स दे रहा है कि अल्लाह ने महबूब का जिक्र बुलंद किया महबूब की खुशी के लिए, और तुम भी महबूब की महफिल सजाओ तो महबूब की खुशी के लिए। मैं इसके साथ अगर एक और आयत मिला लूं तो बड़ी आसानी होगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपने महबूब से कहलवाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ महबूब, आप ऐलान फरमा दें कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा इस दुनिया में जलवागर होना और मेरा इस दुनिया से आलम बरज़ख में तशरीफ ले जाना, ये सब कुछ अल्लाह के लिए है। अल्लाह ने कहा, महबूब आप ऐलान कर दें कि मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए, और मैं रब होके ऐलान करूंगा, वलल आखिरतो खैरुल लका मिनल ऊला। हर आने वाली घड़ी आपकी खुशी के लिए पहले से बेहतर। वरफ़अना लका ज़िक्रक। हमने आपके जिक्र को बुलंद किया आपकी खुशी के लिए। अलम नशरह लका सदरक।
महबूब हमने आपकी खुशी के लिए आपके सीने को खुला कर दिया। अब मैं आपको उलझाऊं ना, इसका सादा मफहूम बताऊं। अल्लाह कहता है महबूब मेरा हर काम तेरे लिए है और तेरा हर काम मेरे लिए है। जिनकी जुबान अपनी है वो ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। तेरा हर काम मेरे लिए, मेरा हर काम तेरे लिए। इस बात को अगर मैं और शार्ट करूं तो यूं भी कह सकता हूं महबूब तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। जो कुछ तेरा है वो मेरा है और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। आज हम उस महबूब के जिक्र पाक की महफिल में आए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जब आका के जिक्र की बात की जाए तो कहते हैं जी एहतियात में से बात किया करें, रसूल को हद से ना बढ़ाएं। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, कोई हमें हद बता दे उससे आगे हम नहीं जाएंगे। जिनको बात समझ आए वो जरूर सुभान अल्लाह कहें। टके टके के आदमी और वो रसूलुल्लाह की हद तलाश करते फिरते हैं। और अगर कोई हम गरीबों से पूछे रसूल की हद क्या है तो मैं सादा लफ्जों में कहूंगा कि सुनो, हद ये है कि वो माबूद नहीं है। बाकी कोई कमाल ऐसा नहीं जो जाते मोहम्मद में नहीं पाया जाता। अल्लाह ने सारे कमालात अपने महबूब को अता फरमाए हैं। मैं कुरान मजीद की 2-4 आयात से आपको बताता हूं कि अल्लाह का अपने नबी से अंदाज क्या है। अल्लाह है शान देने वाला और हुजूर है शान लेने वाले। माशाअल्लाह। एक दफा मैं फिर दोहरा देता हूं, शायद आप बोल पड़े, शर्मीले शर्मीले लगते हैं। अल्लाह है शान देने वाला और हुजूर है शान, चले आप आधे बोले हैं। अल्लाह शान देने वाला, नबी शान लेने वाले। गुजरात के और खारियां के इलाके और डिंगे के इलाके के सुन्नियों, मेरा एक सवाल है तुमसे, खुदा दे नबी ले, उम्मती को हिसाब करते हुए हया नहीं करनी चाहिए? देने वाला हो अल्लाह, लेने वाले हूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मौलवी चक्कर में पड़ जाए मैं हिसाब करूंगा। मैं कहता हूं औकात मेरे, लेने वाला खुदा, देने वाला मुस्तफा, उसने देने की हद कर दी, मोहम्मद ने लेने की हद कर दी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारा हैदरी, नारा तहकीक। अब उसने कितना दिया ये खालिक से पूछते हैं, और मैं कोई रिवायत नहीं पढ़ूंगा, कुरान की आयत पढ़ूंगा। या अल्लाह तूने अपने महबूब को कितना अता किया? मालिक कहता है इन्ना आतईना कल कौसर, महबूब हमने आपको बेहद्दो बेहिसाब दिया। चले जितना आपको समझ है उतना ही सुभान अल्लाह कहते हैं। या अल्लाह क्या बेहिसाब दिया? रब ने नाम नहीं लिया। अगर अल्लाह फरमाता हुस्न बेहिसाब दिया तो मुमकिन है कोई इल्म का हिसाब करता। अगर अल्लाह इल्म का जिक्र करता मुमकिन है कोई इख्तियार का हिसाब करता। अगर अल्लाह इख्तियार की बात करता मुमकिन है कोई मोहम्मद अरबी के मोजज़ात की बात करता। अगर अल्लाह मोजज़ात की बात करता तो कोई हुजूर की शफाअत की हिसाब करता। फरमाया महबूब मैंने किसी चीज का नाम इसलिए नहीं दिया, मैंने तुझे जो कुछ भी दिया है हिसाब करके नहीं दिया, बगैर हिसाब के दिया। जिनको ये जुमला समझ आ जाएगा वो मोहब्बत रसूल में वजद करने लगेगा। कहा प्यारे, न तेरे हुस्न की हद, न तेरे इल्म की हद, न मोजज़ात की हद, न इख्तियारात की हद, न शफाअत की हद, न अज़मत की हद, न रिफात की हद, न हुस्न और जमाल की हद। बस हद सिर्फ ये है कि कायनात में दूसरा खुदा भी कोई नहीं, दूसरा मोहम्मद भी कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हिसाब कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनको इस बात पे खुशी है वो ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मैं उस नबी का उम्मती नहीं हूं जिसको टके टके के लोग बड़ा भाई कहें। अब बात समझ आए तो ऊंची आवाज से बोले। मैं इफ्तिखार रिजवी साहब इस बात से बड़ा तंग हूं। बाद लोग
जी हमारा तो हमारे मौलवी ने हमें हुजूर के बारे में ये समझाया है, मैं देवबंदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं शिया हूँ, मैंने सबका नाम लिया, किसी को नहीं छोड़ा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, देवबंदी भी हो, वहाबी भी हो, शिया भी हो, सुन्नी भी हो, बताओ मेरे नबी के भी कुछ लगते हो या नहीं? फिरका वारियत के आईने में मेरे नबी को ना देखो, आग लगा दो उस फिरके को जो अजमत मोहम्मद को तोले, और सलाम करो उसको जो नबी की अजमत पे बोले। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह ने नबी को जो कुछ दिया बगैर हिसाब के दिया। जो नबी से लेने वाले हैं वो जरूर बोलें और ऊंची आवाज से बोलें। और ये जो साथ के लोग हैं इनसे पूछें, ये गुबार से तो नहीं आए हुए? अगर इस इलाके के लोग हैं, नबी का लंगर खाने वाले हैं, तो ऊंची आवाज से बोलें। मैं शाह साहब अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, और मैं हर जगह पे कहता हूं, यहां भी कहने लगा हूं, बड़े लोगों को मान होगा, किसी को तकवे का मान, किसी को तहारत का मान, किसी को इल्म का मान, किसी को अमल का मान, किसी को सखावत का मान, किसी को शुजाअत का मान, किसी को इबादत का मान, किसी को रियाजत का मान। मैं कसम उठा के कह रहा हूं, हमारा तो मान ही मदीने का ताजदार है। हमारा तो मान ही मदीने का ताजदार है। हम तो दुनिया वालों को ये कहते हैं, कान खोल के सुन लो, जिन्हें इबादत पे नाज है वो इबादत पे नाज करे, जिन्हें तकवे पे नाज है वो तकवे पे नाज करे। सुन्नी वो है जो इबादत और तकवे पे नाज नहीं करता, ये नाज करता है तो मोहम्मद अरबी के करम पे नाज करता है। इबादत और तकवे पे नाज करने वाले बर्बाद होते हैं, नबी पे नाज करने वाले आबाद होते हैं। अल्लाह ने जो भी हुजूर को दिया बगैर हिसाब के, चले आप हिसाब करके कह लें सुभान अल्लाह, बगैर हिसाब के। अब मेरा मशवरा आपसे ये है, मशवरा करना चाहता हूं, आप मुझे मशवरा दें। जिसे देते हुए रब हिसाब ना करे, हमारा दिमाग खराब है कि उसका हिसाब करें। मौलवी साहब ने तराजू पकड़ा हुआ है जी, नबी को इल्म कितना था? मैंने कहा सदका खैरात खा के पढ़ने वाला उसका इल्म तोलेगा जिसे रब ने पढ़ाया। और बड़े चक्कर में पड़ते हैं लोग कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। लानत उस दीवार पर जो नबी की आंख में रुकावट बने। अगर समझ आ जाए तो ऊंची आवाज से बोले, लानत उस दीवार पर जो नबी की निगाह के आगे रुकावट बने। मेरा जुमला सुनो, अरे जिस निगाह से परवरदिगार नहीं छुपा, उससे दीवार कैसे छुप सकती है? सलामत रहे, सलामत हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और अजमत के हवाले से तराजू या रसूल अल्लाह, औकात में रहे, जिसे मालिक दे के कहता है बगैर हिसाब के दिया। ऊंची आवाज से कहो। और आजकल कुछ पढ़े लिखे लोग होते नहीं है, जाहिल होकर पढ़े लिखे बन जाते हैं जी, नबी तो उम्मी है। और उम्मी किसे कहते हैं? जो अनपढ़ हो। मैंने कहा अकल के अंधे, तुझे किसने कहा उम्मी अनपढ़ को कहते हैं? मेरा नबी उम्मी हो तो उम्मी का माना जो अनपढ़ करे उसे आग ना लगा दूं। सुनो मेरी तरफ तो सुनो, अगर आपने मस्जिद में कोई इमाम रखना हो, अनपढ़ रखेंगे? तुसी तो वैसे ही रखना ही कोई नहीं, मसीत अली मखलूक ही नहीं लगती भाई। मस्जिद में इमाम रखना हो तो पढ़ा लिखा रखते हैं ना। बच्चों को पढ़ाने के लिए कारी रखना हो तो पढ़ा लिखा रखते हैं। ऊंची आवाज में बोलो। अगर किसी मदरसे में उस्ताद रखना हो, मैं अब आहिस्ता बात करने लगा हूं। आपने मौलवी रखना हो पढ़ा लिखा, खतीब रखना हो पढ़ा लिखा, तकरीर के लिए किसी को बुलाना हो तो कोशिश करते हैं अपनी समझ के मुताबिक पढ़ा लिखा बुलाएं। मैं इतना आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात तो आपको भी समझ आ जाएगी, अरे जिसको रब ने पढ़ाने के लिए भेजा है वो अनपढ़ है? जो सारे जग को पढ़ाने आया। और इफ्तिखार रिजवी साहब, ये जो मैं जुमला कह रहा हूं, अगर आज की पूरी महफिल से वजनी ना हो, मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं खिताबत छोड़ दूंगा। मैं ये नहीं देखता इज्तिमा कब बनेगा कब नहीं बनेगा, मैं इज्तिमा के लिए तकरीर नहीं करता, मैं मदीने के ताजदार के लिए बोलता हूं। मेरा जुमला सुनिए तवज्जो से, और मैंने ऐसे नहीं कहा, मेरा जब जुमला सुन लेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं खिताबत ही छोड़ दूंगा अगर ये जुमला इतना वजनी ना हो। मैंने कहा अकल के अंधे उस नबी को अनपढ़ कहता है जिसे पढ़ाता देखे तो जिब्राइल भी स्टूडेंट बन जाए।
देखें भाई, अगर बात समझ ना आए तो जो बोले उसे बेवकूफ कहा जाता है, बात समझ ना आए कोई ना बोले तो उसे कंजूस कहा जाता है। सुन्नी बेवकूफ भी नहीं होता, कंजूस भी नहीं होता। अगर आपको जुमला समझ आया है और फिर नहीं बोले तो मैं आपको कुछ नहीं कहता, आप खुद ही अपने बारे में सोचें। अरे क्या कहना उस मुस्तफा के इल्म का जिसे पढ़ाता देखे तो जिब्राइल भी घुटने टेक के पढ़ना शुरू कर दे। रसूल मलाइका जिब्राइल घुटने टेक के बैठा है मोहम्मद की बारगाह में। मेरा अगला सवाल है आपसे, मुझे जवाब चाहिए। अरे जिसकी बारगाह में अत्तहियात की हालत में जिब्राइल बैठे, उसकी बारगाह में खाकियों को किस हालत में बैठना चाहिए? अत्तहियात की हालत में आकर जिब्राइल बैठे और मेरा नबी पढ़ाए। कुरान पाक की आयत लेकर आए जनाबे जिब्राइल। काफ, हुजूर ने फरमाया अलिम तो मुझे पता है, या अलिम तो मुझे पता है, ऐन अलिम तो फरमाया मुझे पता है। यार आप में से किसी ने बात करनी हो तो बाहर जाकर कर लिया करें, ये जलसे को खराब ना करें। काफ अलिम तो मैं जान गया, या अलिम तो मुझे पता है, ऐन अलिम तो मुझे पता है, हा अलिम तो मुझे पता है, स्वाद अलिम तो मुझे पता है। जिब्राइल ने अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे तो कोई पता नहीं। पैगाम कौन लाए? जिब्राइल। वो कहते हैं मुझे पता नहीं, हुजूर फरमाते हैं मुझे पता है। इधर मेरा जुमला तवज्जो से सुनो। सत्यानाश हो उनका जो कहते हैं जिब्राइल नबी को पढ़ाया करता था। अरे जिब्राइल पढ़ाने वाले का नाम नहीं, जिब्राइल तो मोहम्मद से पढ़ने वाले का नाम है। मेरे नबी ने कहा जिब्राइल तुझे पता हो ना हो, भेजने वाले को भी पता है, लेने वाले को भी पता है। और मेरे आका की बारगाह में घुटने टेक के जिब्राइल मसले पूछे और मोहब्बत से बोलिए। जिब्राइल मसले पूछे और घुटने टेक के। और आपको पता है जनाबे जिब्राइल हुजूर की बारगाह में आते थे तो किस अंदाज में? हजरत दिहया कल्बी की सूरत में। और दिहया कल्बी ये मेरे नबी के सहाबी हैं। पहले ये काफिर थे लेकिन सोने बहुत। हुजूर की निगाह पड़ी एक दिन काफिर पर और वो सोने बहुत थे। अर्ज की या अल्लाह इतना सोने बंदे को जलाएगा? बस मेरे नबी ने इतना कहा, इतना सोने बंदे को जलाएगा। मेरे नबी मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचे, रब की तरफ से पैगाम आया, महबूब दिहया कल्बी कलमा पढ़ने आ रहा है। अब मेरी बात बड़ी काबिल तवज्जो है और अगर ये आप समझेंगे तो लुत्फ बड़ा आएगा। मेरा सवाल ये है, काफिर पे नजर पड़ जाए तो जलता वो भी नहीं? चले जिनको समझ आया, जिनका ज़हन बालेगा वो जरूर बोलें। काफिर पे नजर पड़ जाए तो जलता वो भी नहीं, और अगर आशिक पे नजर पड़ जाए? लोगों के ज़हन में ये ख्याल होता है भी आप लैटिंग क्यों करते हैं? आपने इतना सोने नाम लिख के लगा दिए, जलसा कर लिया, पिंडाल सजा लिया, पीरों को बुलाया, मौलवियों को बुलाया, नात खानों को बुलाया और गली गली में झंडे उठा के फिरते हो। वजह क्या है? मैंने कहा अकल के अंधो, तुम इस राह के मुसाफिर ही नहीं हो। हम कभी जलसा करते हैं, कभी झंडा उठाते हैं, कभी लैटिंग करते हैं, कभी नारा लगाते हैं, कभी मिलाद करते हैं और इस उम्मीद पे करते हैं पता नहीं किस मोड़ पे मदनी की नजर पड़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात। और इस शक में ना रहना कि पता नहीं नजर पड़ती है या नहीं पड़ती। मेरे आका की हदीस है, अस्माओ सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, के मोहब्बत वालों का जिक्र मैं सुनता भी हूँ, उनमें से एक एक को पहचानता भी हूँ। खुश हो जाओ जो बंदा महफिले जिक्र मुस्तफा में आता है, वो मोहम्मद की निगाह में आता है। और मेरे आका की निगाह हो जाए तो और हमें चाहिए क्या? दिहया कल्बी आ गए, अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर बिछाई,
इज्जत वही दे सकता है जिसके अपने पास हो। बेइज्जत आदमी किसी की क्या इज्जत करेगा? और मेरा नबी तो इज्जत को तकसीम करने आया है। चलें, जो बोले उसे नबी की बारगाह से इज्जत मिले। जो नबी के दर से लेने का आदी है वो बोले। मेरा नबी सिर्फ इज्जत वाला नहीं, मेरा नबी इज्जत तकसीम करने वाला है। जनाबे दहिया कल्बी आए, अभी काफिर थे, सरकार ने चादर बिछाई। हमारे यहां तो रिवाज ही नहीं है। हमारे यहां बड़ा बंदा उसे कहते हैं जो हर आने वाले को बैठ के मिले, किसी की इज्जत ही ना करे। और मदीने के ताजदार सरकार की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुआ। सरकार ने अपना तकिया जो पास रखा था वो उठा के उसे दिया, कहा ये लो तकिया लगा के बैठो। सहाबी ने कहा आप आका हैं, मैं नौकर हूं। आप पीर हैं, मैं मुरीद हूं। आप नबी हैं, मैं उम्मती हूं। आप उस्ताद हैं, मैं शागिर्द हूं। ये कैसे हो सकता है कि तकिया मैं लेके बैठूं? आका ये तो आपका हक है। मेरे नबी ने उससे अगली बात की, फरमाया मेरे सहाबी जो आने वाले मेहमान की इज्जत करते हुए उसे तकिया देगा, अल्लाह उस बंदे को जन्नत में तकिया अता करेगा। वाह वाह वाह, सदके या रसूल अल्लाह। आपने देखा है मेरे नबी की तरबियत का अंदाज कि जन्नत भी देगा, जन्नत में तकिया भी देगा। हमारे यहां तो रिवाज ही बड़ा अजीब सा है। हमारी अपनी इज्जत इतनी है कि संभाली नहीं जाती, आने वाले को कैसे दें? किसी को उठ के मिले तो लोग क्या समझेंगे, ये छोटा है। और छोटे इज्जत नहीं देते, बड़े इज्जत देते हैं। जो इज्जत वाले होते हैं वो इज्जत देते हैं। अर्श भी झुक झुक के देखता होगा कि आने वाला मेहमान अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा और मेरा मोहम्मद पहले चादर बिछा रहा है। सरकार ने चादर बिछाई, लेकिन आपको पता है जो नबी की निगाह में हो बड़ा हया वाला होता है, चाहे काफिर ही क्यों ना हो। चादर बिछाई ना, दहिया कल्बी ने काफिर होते हुए चादर जमीन से फौरन उठाई, उठा के मेरी तरफ देखना, चूमा, फिर आंखों पे रखा, आंखों पे रख के फिर सर पे रखा। बल्ले बल्ले बल्ले, आज कोई चूमे तो कहते हैं बरेलवी है। बरेलवी तो पैदा ही नहीं हुए थे, दहिया कल्बी चूम रहा था। और अभी मुसलमान भी नहीं हुआ, अभी काफिर है। कोई बंदा पूछे दहिया कल्बी तुझे हुआ क्या, तू चादर चूम रहा है, अभी तो काफिर है। मेरे ख्याल में रिजवी भाई उसका जवाब ये होगा, चूमने के लिए किसी मजहब का होना जरूरी नहीं, चूमने के लिए मोहम्मद की नजर का होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान नबी की नजर हो तो काफिर भी चूम लेता है, नबी की नजर ना हो तो ईमान वाले कहलाकर भी नहीं चूमते। बड़ा शोर मचाते हैं कि चूमना कोई दीन है। मैंने कहा हजरे अस्वद को बेदीन हो के चूमते हो? आपके इलाके में मेरे ख्याल में हजरे अस्वद तो नहीं चूमा कभी। अल्लाह अल्लाह आपको ले जाए। आमीन। आप जिस तरह आमीन कह रहे हैं, आप यहीं रहें और यहीं चूम लें। हजरे अस्वद को कभी जिसने चूमा है वो तो बोले ना, और जिसने नहीं चूमा, चूमने की ख्वाहिश है, वो भी बोले। भाई हजरे अस्वद को सारे चूमते हैं ना। मैं फिरका वारियत की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं मोहब्बत की बात करूंगा। जो बंदी साहब चूमते हैं, वहाबी साहब चूमते हैं, शिया साहब चूमते हैं, सुन्नी साहब चूमते हैं। देखें, इससे बड़ी मोहब्बत का दर्स मेरे पास नहीं है। मैंने कहा सुन्नी साहब आप चूम रहे हैं, आप तो आदी हैं चूमने के। जो दाता की चौखट को चूमे, जो बाबा फरीद की चौखट को चूमे, जो ताजदार गोल्डा की चौखट को चूमे, जो जलालपुर शरीफ की चौखट को चूमे, जो पीर सियाल की चौखट को चूमे, ये तो आती हैं, वो तो चूमे। मैंने कहा देवबंदी साहब, वहाबी साहब, शिया साहब, तुसी क्यों पे चूमदे हो? आपको पता नहीं है कि पत्थर बख्शवाएगा। मैं कह जड़ा अकीदा मक्के विच एक खारियां क्यों नहीं? हजरे अस्वद बख्शवाएगा। हाँ जी बख्शवाएगा। मैं अपने मतलब की बात करना चाहता हूं। मैं कहता हूं मौलवी साहब फिर कुछ तो हैया करो, अगर पत्थर बख्शवा सकता है तो पैगंबर नहीं बख्शवा सकता? सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह। वाह वाह, जिनकी जुबान है वो ऊंची आवाज से वाह बोले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और शाबाब तमाशा बनाया हुआ है लोगों ने, हशर में कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी का नहीं होगा। मैंने कहा वाकई, हाँ बिल्कुल। इफ्तिखार रिजवी साहब ये जुमला नोट करे और जिम्मेदार हूं, सुन लो, कोई किसी का नहीं होगा। ये हुक्म काफिरों के लिए है और सैकड़ों बचाने वाले होंगे। ये हुक्म आशिकों के लिए। वाह 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 वाह।
जल्दी बात समेटने का आदी हूं, मैं फैलाना नहीं चाहता बात। जिस बंदे का कच्चा बच्चा मर जाए, ये हशर के दिन रब की बारगाह में झगड़ा करेगा। कच्चा बच्चा जिसने नमाज कोई नहीं पढ़ी, फर्ज ही नहीं थी, पढ़ता कहां से, कच्चा था, दुनिया से चला गया, झगड़ा करेगा। अल्लाह फरमाएगा झगड़ालू, बड़े ढिले बोले हो यार तुसी। जिन्हां दी जुबान किराए दी है वो भी ना बोलो, ते जिन्हां दी कोलों बतौर अमानत किसी ने रखी है वो भी ना बोलो। जिन्हां नूं रब नबी वास्ते दिती है ऊंची आवाज नाल बोलो। अल्लाह फरमाएगा झगड़ालू, झगड़ता क्यों है? वो कहेगा या अल्लाह मैं छोटा सा बच्चा था, तूने मुझे बुला लिया, माँ रोती रही, बाप रोता रहा, न माँ की गोद की शफकत न बाप की मोहब्बत है। तेरे खजाने में कोई कमी थी, तू मुझे जिंदगी अता कर देता। अल्लाह फरमाएगा आप झगड़ता क्यों है? वो कहेगा कि या अल्लाह मेरी माँ बाप को जन्नत में मेरे साथ भेज। सदके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक जुमला कहने लगा हूं और जिन हजरात को समझ आ जाए वो जरूर बोलें। मैं रब की बारगाह में अर्ज करता हूं, मौला कि जो झगड़ा कर रहा है कच्चा बच्चा, ना कोई इसने तिलावत की, ना कोई इसने इबादत की, इसको आकर किस बात की है? न तिलावत, न ज़कात, न रोजा, न हज किया करे है कुछ नहीं, और फिर झगड़ता है। फरमाया चुप कर, इसका झगड़ा भी प्यार से सुनूंगा, इसलिए कि गुस्ताखों का बच्चा नहीं, आशिकों का बच्चा है। गैरों का बच्चा नहीं, अपनों का बच्चा है। और इस चक में अत्तो वाला में बैठने वाले सुन्नियों, मेरा ये जुमला तवज्जो से सुनो, जो रब कच्चे बच्चे की बात रद्द नहीं करेगा, वो मोहम्मद अरबी की सिफारिश कैसे रद्द कर देगा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब स्टेज से लेकर आखिर तक मैं एक दुआ देने लगा हूं। जो बचना चाहता है मेरी इस दुआ से वो बोल पड़े पहले। हाँ, अब नहीं देने लगा। ये कोई बात है बोला नबी की शान और आप बोले ना या अल्लाह, जो बोले इसे हुजूर की शफाअत से लंगर जरूर मिले। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज नाल बोलो। और सुनो, मैं एक और हदीस बयान करने लगा हूं, सारी दुनिया करती है, खास तौर पर मौलवी, चाहे देवबंदियों का मदरसा हो, वहाबियों का हो, शियों का हो, सुन्नियों का, सारे पढ़ते हैं। मन कराल कुरान व आमिला बिमा फीही वल बिसा वालिदा हो ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु आसन मिन ज़ौइ शम्स औ कमा काल। जिस बंदे ने कुरान पढ़ा, उस पर अमल किया, उसके माँ बाप को नूर का ताज पहनाया जाएगा, और वो ताज सूरज से भी ज्यादा सोना होगा। मैं बड़ा हैरान होता हूं, पढ़ा बच्चे ने ताज माँ बाप को, पढ़ा हाफिज साहब ने ताज माँ बाप को, जिनके अम्मी अब्बू को ताज है उस बच्चे को भी तो मिलेगा ना। वाह वाह। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, मेरी तरफ ध्यान दो। जो कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई फायदा नहीं दे सकता, ये जो बच्चा फायदा दे रहा है अल्लाह होके फायदा दे रहा है। लेकिन मुझे इससे भी अगली बात करनी है। जिस वक्त आप वो बात सुनेंगे तो आपकी तबीयत चाहेगी कि बोले। मैं आहिस्ता आहिस्ता गल करने लगा। पढ़िया हाफिज, पढ़िया कारी, ताज माँ प्यो नूं लभण दिया, या अल्लाह ये क्यों? फरमाया हाफिज नूं लभसी पढ़न दा, माँ प्यो नूं लभसी जम्मण दा। ते मैं हाथ जोड़ के आखण लगा, जिहड़ी माँ हाफिज जम्मे उन्हों ते ताज लभे, ते जिहड़ी माँ मुहम्मद जम्मे। सदके नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत वालिदैन मुस्तफा, अज़मत वालिदैन मुस्तफा, अज़मत वालिदैन मुस्तफा, मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात। मुझे इस बात से कोई गर्द नहीं है कोई किस फिरके से ताल्लुक रखता है, ना मैं किसी फिरके का नाम लूंगा, पर मैं इतना जरूर कहता हूं, सुन, अगर हाफिज की माँ इज्जत की मालिक है, कुछ तो मोहम्मद की माँ का भी हया कर। ऊंची आवाज से बोलो। और मैं तो कहा करता हूं, आज भी कहने लगा हूं, उस माँ के बारे में ईमान का सवाल करते हो जिसकी बाहों में ईमान खेलता रहा। चलो, मैं चूंकि सुन्नी हूं, मुझे काफी सारे अल्लाह पाक ने इख्तियारात दिए हैं। जो खुद सुभान अल्लाह नहीं कह सकता, मैं कह के उसे इसाले सवाब कर दूंगा। अब स्टेज से लेकर आखिर तक जो इसाले सवाब के हक में है वो चुप रहे, जो खुद सुभान अल्लाह कहना चाहते हैं वो ऊंची आवाज से कह ले और मोहब्बत से कह लेना। और मैं ये दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह जो नबी पाक की अम्मा की शान पे बोले, उसको कब्र हशर में सैयदा आमिना के लंगर की खैरात मिले।
बंदा हूं, मुझे लंबी चौड़ी दलीलें देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कोई दलील ना भी हो, अल्लाह की कसम उठा के कहने लगा हूं, मेरा हया मुझे मजबूर करता है कि सलाम कर उस मां को जिसकी गोद ने जमाने को मोहम्मद दिया है। सारे जग का ईमान जिस गोद से आया है वो गोद सैयदा आमिना की गोद है। और प्यार से कह दो। कोई बंदा मिजाज भी समझता है। हाफिज कुरान 10 पक्के जहन्नमियों को बख्शवाएगा। ओले ओले बोलो। हाफिजा तो मौलवियों की बड़ी शान होनी है, बर्दाश्त करनी पैनी है। 10 पक्के जहन्नमी हाफिज बख्शवाएगा। नहीं जी कोई किसी का नहीं होगा। मैंने कहा ये हाफिज 10 बख्शवाएगा। कच्चा बच्चा मां बाप को बख्शवाएगा। इससे आगे चलूं, मेरे पाक नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी पूरी जमात बख्शवाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो बरादरी बख्शवाएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा तो नहीं पर एक एक बख्शवाएंगे। या रसूल अल्लाह बनेगा क्या? फरमाया मेरी उम्मत का वाह हाल है। कोई बरादरी बख्शवाएगा, कोई कबीला बख्शवाएगा, कोई जमात बख्शवाएगा, कोई माँ बाप बख्शवाएगा, कोई रिश्तेदार बख्शवाएगा, कोई यार बख्शवाएगा। हत्ता यदखुलुल जन्नह, यहां तक कि जन्नत में सारे ही चले जाएंगे। हाफिज बख्शवाए, कच्चा बच्चा बख्शवाए, शहीद बख्शवाए, तो मेरा नबी नहीं जी अल्लाह की बारगाह में किसी की जरूरत नहीं। मैंने कहा पत्थर की जरूरत है, नबी की जरूरत नहीं। मैं माजरत खा हूं अगर आप बख्शिश वाले मौजू से चिढ़ते हूं तो। लोग बड़े खुश होते हैं जी हमारे यहाँ मौलवी साहब आए थे, वो बता के गए थे जी बचने का कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा खुदा का अजाब है तो बड़े खुश होते हो, कभी रहमत पे भी खुश हुआ करो। अगर कोई बंदा आपको कहे ना बचने का कोई तरीका, उन्होंने कहा झूठ बोल रहा है, तो हम उसके उम्मती हैं जो आया ही रहमत बन के है। बचने का तरीका है, कोई खुद ना बचे तो और बात है। देखने इफ्तिखार भाई कोई बंदा शोर मचा रहा हो जी वो FIR कट गई है और थाने वाले पकड़ के ले जाएंगे, मुझे बहुत शदीद मारेंगे, तो उसे इफ्तिखार रिजवी साहब ने कहा यार किसी को सिफारिशी बनाते हैं, SHO को कह देते हैं मारना पड़े। नहीं नहीं कहना किसी को नहीं, मार बहुत पड़ेगी। शाह साहब ने कहा यार मैं फोन नहीं शाह जी कहना नहीं लेकिन मार बहुत पड़ेगी। तो फिर बंदे ही आखसे ने कुट खा लैन दो, ਇਹਦਾ फिर कुट खान का मूड है। ए कोई तकरीर है? कबर में जूते पड़ेंगे, हशर में जूते पड़ेंगे, पुलिस रात पे जूते पड़ेंगे। मैं क्या पागल दे पुत्रा कोई लभ जेड़ा जुतियां ना पहन देवे। ए जेड़े स्टेज वाले हजरात तो कोई गल नहीं, नाथ खाना ने भी दाद दे लेना, मैं भी मुजरिम नहीं हां। सारे आवाज नाल बोलो, आखिर तक बोलो। साडा भी अजीब ज़ौक है, जिस गल ते हाथ ना चुकना होवे सारी रात चुकी रखने हैं, ते जेड़ी गल हाथ चुकन दी होवे उत्ते सानू मौत पैंदी है। कबर में जुतियां जूते पड़ेंगे, हशर में जूते पड़ेंगे, पुलिस रात पे जूते पड़ेंगे। मैं कहता हूं मौलवी अगर पता है कबर में जूते, हशर में जूते, पुलिस रात पे जूते, तो कोई ऐसा तलाश कर जो तुझे जूते ना पहनने दे। मुमकिन है कोई बंदा कहे मौलवी साहब आप बता दे, तो मैं बताने लगा हूं कब्र हशर के जूतों से बचना चाहते हो, मुहम्मद की गुलामी कर लो, कब्र जाने मेरा मुहम्मद जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी गुलाम है, गुलाम है। नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात। मैं कसम उठा के ये बात कहने लगा हूं, रसूलुल्लाह के नौकर बन जाओ। अज़मत रब्बे काबा की कसम, अल्लाह तुम्हें नहीं देखेगा, मोहम्मद अरबी का मुंह देखेगा। कब्र और हशर में भी अजाब से बचने का जरिया है, और वो है मदीने के ताजदार। मैं आपको बताऊं हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर दे सहाबा विच उमर भी जना है।
जिसके साए से शैतान डरता है। ऊंची आवाज से बोलो। जिस रास्ते से उमर गुजर जाए जूतियों के निशान पे शैतान डरता है। तो मैं हौले हौले गल करन लगा अपने तक ही रखा जाए जिहदी जुतियां दे निशान तो शैतान डरदा है, पता नहीं पूरे जवान दी पावर क्या हो सी। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। मेरे नबी ने फरमाया जब बंदा फौत होता है कब्र में जाता है, नकीरैन आते हैं, उससे सवाल करते हैं, हाथ में वजनी गुर्ज होता है। हजरत उमर सुन रहे थे, सरकार ने ये बात बयान की। हजरत उमर ने कहा आयाते याने नहीं हुजूर मेरे को भी हो सन। वैसे क्या अंदाज है, आयाते याने नहीं ए हुजूर है जो डरावनी शक्लां बना के डंडे शंडे चुक के मेरे को भी हो सन। हजरत उमर ने पूछा, हुजूर ने फरमाया हाँ तेरे पास भी आएंगे। अगला सवाल सुनो, वाना साबितुन कमा आना, हुजूर मैं ऐसे ही हूँगा जैसे अब हूँ, ठीक ठाक हूँगा ना। हुजूर ने फरमाया तुम ऐसे ही होगे। और जिसके गुलाम को मौत नहीं मार सकती, तुम ऐसे ही होगे। अब हजरत उमर का जवाब सुनो। आखन लगे फसा अखफी है मा या रसूल अल्लाह, हुजूर फिर घबराने वाली गल नहीं, उन्होंने आ लैन दियो, उन्होंने आन दा मजा आसी, सानू भुगतान दा मजा आसी। उन्होंने भी लग पता जासी नबी दे उमर नाल वाह पे है, डंडा चुक के डरावनियां शक्लां बना के आंदन। हाय मदीने के ताजदार ने फरमाया उमर तुम तो जब निमटोगे निमटोगे, मैं अभी ना बता दूं वो तेरी कब्र में आएंगे कैसे और फिर जाएंगे कैसे। या रसूल अल्लाह बता दें। साहबी ने ये नहीं कहा अभी तो मैं फौत ही नहीं हुआ, मैं तो कब्र में नहीं गया, सवालो जवाब नहीं हुआ, आपको किसने बता दिया। ये सहाबा के दौर में ये बातें नहीं थी। ये बीमार जहनों की सोच है। सहाबा का अकीदा ये था जो नबी इस बज़्म में बैठकर हशर की बातें बताता है उससे क्या छुपा हुआ है। सरकार ने फरमाया उमर मैं देख रहा हूं तुम कब्र में पहुंचे, लो बैठे पास हैं, कब्र में पहुंचे, फरिश्ते आ गए, वो पूछते हैं मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है। तुम कहते हो रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। फमर रब्बो को मां, तुम्हारा रब कौन है। वो कहते हैं माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। तुम कहते हो दीनी अल इस्लाम, फमा दीनों को मां, मेरा दीन इस्लाम है, तुम्हारा दीन क्या है। वो कहते हैं मन नबियों का, तेरे नबी कौन है। तुम कहते हो नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फमन नबियों को मां, तुम्हारा नबी कौन है। अच्छा यार रसूल, पर मैं उमर तुझे अगली बात बताऊं, वो एक दूसरे को कहते हैं बड़ी कब्रों में आए हैं, आज पता नहीं चल रहा इम्तिहान लेने आए थे कि इम्तिहान देने आए थे। आज पता नहीं चल रहा इम्तिहान लेने आए थे कि इम्तिहान देने आए थे। मैं मशवरा देना चाहता हूं, कब्र में जूतों से बचना चाहता है तो नौकरी कर मेरे मोहम्मद की। ऊंची आवाज से बोलो, गुलामी कर मदीने के ताजदार की, नौकरी कर मदीने के ताजदार की। मेरे सर पे कुरान रख दे, झूठे पर खुदा की लानत। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, कब्र हशर में जिल्लत गद्दारों का मुकद्दर है और इज्जत मोहम्मद के वफादारों का मुकद्दर है। ये महफिल नात हो, महफिल मिलाद हो, आका की अजमत की बात हो, ये सारी हुजूर से वफा ही है। क्यों भाई यही कुछ है ना। आप इतना दूर से चल के आए, शाह साहब तशरीफ फरमाए, इफ्तिखार भाई दूर से है और उलमा यहाँ तशरीफ फरमाए, नात खान आएंगे, ये सारे नबी पाक के नौकर है ना भाई। इतना खर्चा करके जिन्होंने महफिल सजाई है, मैं तो इनको कुछ नहीं दे सकता। नात खान बेचारों ने क्या देना है, उनके पास तो देने के लिए वैसे ही कुछ नहीं होता। हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी आदत नहीं है। मैं हुजूर के हर सना खान की जो सही अकीदा हो उसकी मैं इज्जत करता हूं। इसलिए इज्जत नहीं करता कि मुत्तकी बहुत ज्यादा हो, इसलिए इज्जत करता हूं कि उसकी जुबान पर नाते नबी आती है। तकवे तहारत अपनी जगह, अल्लाह हमें कुंतुम खैरा उम्मतिन कहता है, अमाल देख के कहता है। जो बंदा नबी की नात पढ़ता है, अगर वो सही अकीदा है, नात भी वाकई नात पढ़ता है, मैं उसकी इज्जत करता हूं। लेकिन मैं कसम उठा के कह रहा हूं, ये महफिल मिलाद सजाने वाले और यहां आने वाले, ये किसी के लिए सजाएं तो इनके सजाने का कोई फायदा नहीं, और आने वाले किसी के लिए है तो उनके आने का कोई फायदा नहीं। महफिल सजाने वाले सजाते नबी के लिए हैं, आने वाले आते नबी के लिए हैं। और जिसने आका के लिए महफिल सजाई है और जो आका के लिए आया है,
कसम उठा के कह रहा हूं वो खाली नहीं जाएगा। जो आका के लिए है वो ऊंची आवाज से बोले, खाली नहीं जाएगा, झोलियां भर के लेके जाएगा। और हमारे तो रोजाना के सफर ही आका के लिए हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। और कसम उठा के कह रहा हूं, अगर सरकार का जिक्र सबसे बड़ी इबादत है तो क्या कहना उस सफर का जो सफर नबी के जिक्र के लिए। हजरत मोहतरम, आपको याद हो कि ना याद, मुझे तो याद है, हजर अस्वद चूमा जा रहा है और सारी दुनिया चूमती है। और जिस तरह के तुम्हें माशाअल्लाह धक्के दे के, इंसानों को धक्के दे के पत्थर को चूमते हैं, जो खिलाफ शरा काम है। हाथ लगा के चूमो, छड़ी लगा के चूमो, इशारा करके चूमो, लब लगा के चूमो, जो भी चूमेगा पत्थर उसे बख्शवाएगा। चलो हौले हौले बोले, एक बार फिर बोलो। मैं दुआ करन लगा, या अल्लाह सोने दी महफिल जड़ा बोले है इन्हों चुमना नसीब कर। हजर अस्वद को जो चूमेगा हजर अस्वद उसे बख्शवाएगा, हजर अस्वद को जो चूमेगा हजर अस्वद उसे बख्शवाएगा। मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा हूं, बिल्कुल आहिस्ता। जो हजर अस्वद को चूमे उसे हजर अस्वद बख्शवाएगा। अगर चूमना अच्छा अमल ना होता तो बख्शिश का दारो मदार सिर्फ चूमना क्यों होता कि हजर अस्वद को जो चूमेगा उसे हजर अस्वद बख्शवाएगा। आप इतना ज़हन में रखें, पत्थर को चूमने वाला बख्शा जाएगा तो नाम मोहम्मद को चूमने वाला भी बख्शा जाएगा। और अगर कोई कहे जी अशर में कोई नहीं होगा, उन्हें कहा बिल्कुल झूठ है, हमारे आका होंगे। एक हदीस पाक अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। और ये हदीस पाक, इसके रावी भी हजरत अनस है और ये सवाल भी हजरत अनस का था। और हजरत अनस मेरे नबी के वो सहाबी हैं जिन्होंने 10 साल तक हुजूर की घरेलू खिदमत की है और कभी मेरे आका को डांटा नहीं। ये एक दिन सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह कयामत के दिन मेरी सिफारिश करना। ये जो पट्टी है ना, अमाल ही काम आएंगे, अमाल ही काम आएंगे, ये बाद की पट्टी है। सहाबा में ये बात नहीं थी, वो कहते थे अमल भी जरूरी है पर नाज करो तो नबी की शफात पे। हजरत अनस जैसा बंदा जो हुजूर का सहाबी है, कहता है हुजूर मेरी सिफारिश करना। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि बस अमल शमल करो, सिफारिश कोई नहीं होगी। मेरे नबी ने फरमाया अना फाइलुन, फरमाया अनस वादा रहा बख्शवाऊंगा। ऊंची आवाज से बोलो। और ये जो ले आते हैं जी, हुजूर ने सैयदा फातिमा को फरमाया था, फातिमा अमल करना वरना तेरा बाप तुझे नहीं बचा सकेगा। हया करो, हया करो, जो उम्मतियों को बचाएगा वो सैयदा ज़हरा के लिए कैसे मुफीद नहीं होगा। और सुन इफ्तिखार रिजवी भाई, ये जुमला आप सुने, फातिमा सिर्फ बचने वाली का नाम नहीं, फातिमा बचाने वाली का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो सुभान अल्लाह, नहीं आई तो मैं फिर समझाने लगा हूं। फातिमा सिर्फ बचने वाली नहीं, फातिमा बचाने वाली है। कयामत तक जो सैयदा ज़हरा का नाम अदब से ले, सैयदा फातिमा उसे बचा लेती है जो गुलामों को नहीं जलने देती। उनका क्या काम है सिवाय जन्नत के। हजरत अनस मेरे नबी के सहाबी हैं और कहते हैं हुजूर सिफारिश करना, फरमाया करूंगा। हजरत अनस ने अगला काम शुरू कर दिया, अर्ज की या रसूलल्लाह ये बताएं कयामत के दिन मैं आपको तलाश कहां करूं। इधर देखो, मेरी तरफ सुनो। लोगों को कयामत के दिन अमाल की पड़ी है, हजरत अनस को हुजूर की तलाश की पड़ी है। पता है इसका मतलब क्या है? हजरत अनस ने एक मसला समझाया, जियो भी मुस्तफा के लिए, मरो भी मुस्तफा के लिए। ये बात हमें समझ आए या ना आए, लेकिन हजरत इमाम अहमद रजा को ये बात बहुत जल्द समझ आ गई थी। उन्होंने मैसेज दिया, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मतलब क्या है? हयात गुजरे तेरे गीत गाते हुए, कयामत आए तेरी तलाश करते हुए। सलामत रहे।
जीना और मरना मुस्तफा के लिए। सहाबी हैं, कहते हैं हुजूर कहां तलाश करूं? मेरे नबी ने अपने एड्रेस बताए। फरमाया पुल सिरात पे मुलाकात हो जाएगी। या अल्लाह जो बोले इसे पुल सिरात से मेरा नबी गुजारे। सदके या रसूल अल्लाह। पुल सिरात पे मुलाकात हो जाएगी। उम्मत गुजर रही होगी, मैं गुजार रहा हूंगा। अब सहाबी थे, उन्होंने कहा हुजूर अगर पुल सिरात पे मुलाकात ना हो सके, फरमाया हौज़े कौसर पे मुलाकात हो जाएगी। उम्मत प्यासी होगी, मैं पानी पिला रहा हूंगा। अर्ज की आका अगर वहां मुलाकात ना हो सके, फरमाया नामा या माल तोला जा रहा होगा, मैं मीजान पे खड़ा हूंगा, जिसके कम होंगे पूरे कर रहा हूंगा, मुलाकात हो जाएगी। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है, क्या हजरत अनस ने पुल से नहीं गुजरना था? यकीनन गुजरना था। फिर ये क्यों कहा कि अगर वहां मुलाकात ना हो हौज़े कौसर पे हो जाएगी? कहा अगर वहां भी ना हो सके, सरकार ने फरमाया मीजान पे हो जाएगी। पता है हिकमत क्या है? हजरत अनस को पता था मुलाकात तो तीनों मकामों पे होनी है, लेकिन वो आगे सवाल करते गए ताकि कयामत तक आने वालों को लजपाल नबी की लजपाली का पता चले कि जहां जहां भी कोई मुश्किल मकाम होगा, उस मकाम पर जिस जात ने काम आना है वो मोहम्मद अरबी की जात करीमाना है। मोहतरम, हम बड़े खुश नसीब लोग हैं कि हमें अल्लाह पाक ने वो अकीदा अता किया है जिस पाक अकीदे में अदब ही अदब है। मैं किसी और अकीदे को तो नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन अपने अकीदे की बात तो कर सकता हूं ना। कोई बंदा आपसे पूछे सुन्नी किसे कहते हैं, उसे सादा लफ्जों में जवाब देना, सुन्नी उसे कहते हैं जिनको रब इज्जत दे वो जलता नहीं, उसे मान लेता है। बड़ा सादा सा मफहूम, वलियों से लेकर नबियों तक और नबियों के खालिक खुद अल्लाह की जात तक, जिसका हस्बे मर्तबा हर किसी का जो एहतराम करता है, कायनात उसे सुन्नी कहती है। आप बड़े मुकद्दरों वाले लोग हैं। अल्लाह ने ये पाक तैयब ताहिर अकीदा आपको अता किया है और इस अकीदे की बुनियाद पर ही ये महफिल सज रही हैं। मैं ये आज़म चिश्ती साहब बैठे हैं, सना खान है मेरे आका के, अल्ताफ़ शाह साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं, इनके साथ भी बहुत से मुल्कों में, और फिर ये आज़म चिश्ती साहब के साथ अमेरिका में। मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूँ, मिलाद शरीफ जहाँ भी होता है सुन्नी करते हैं, कुछ तो है ना फिर इस अकीदे में। बाकी फिरका वारियत को आग लगाए। अमेरिका हो तो मिलाद सुन्नियों के जिम्मे, कनाडा हो तो सुन्नियों के जिम्मे, नॉर्वे हो तो सुन्नियों के जिम्मे, और यूरोप का कोई मुल्क हो, यूके हो तो सुन्नियों के जिम्मे, पाकिस्तान हो तो सुन्नियों के जिम्मे। इसी से समझ लो ना मुस्तफ़ा वाले कौन है। ये देखे ना, खर्चा कोई करता है, फतवे कोई लगाता है, मैं फतवों की भी परवाह नहीं। लेकिन एक गुजारिश मैं आपसे भी करूंगा, जाहिर बात है गुजारिश तो जरा मैं कड़वी करने लगा हूं, बर्दाश्त कर लेना। नबी पाक का नौकर समझ के, यार आशिक कहलाते हो, आशिक नजर भी आओ। चलो आहिस्ता आहिस्ता, स्पीकर पे आवाज बाहर नहीं जा रही, मैंने सुना इसलिए मैं एहतियात से कह रहा हूं। कोई बात नहीं, बाहर नहीं जा रही आवाज। बंदा आशिक कहलाए और नजर ना आए तो ये धोखा किससे कर रहा है? मैं इधर किसी को आशिक रसूल कह दूं, चलो चार बंदे मेरे कहने पे यकीन कर लेंगे, पर इश्क रसूल का फैसला तो बारगाह मुस्तफा में होना है। फ्रॉड ना करो। आशिक वो है जिसे मुस्तफा की बारगाह में आशिक समझा जाए। आका कबूल कर लेंगे, कोई गुलामों वाली शक्ल सूरत ही बनाओ। सारी रात नात खां भी पढ़ते हैं, मौलवी भी तकरीर करते हैं, नकीब महफिल भी, हमारे नबी जैसा कोई नहीं, हमारे नबी जैसा कोई नहीं, हमारे नबी और इसमें शक भी कोई नहीं। यही ईमान है, सच कहते हैं। लेकिन यार कभी सुबह को उठ के ये भी देखा है, जिस नबी की सूरत पे रात सब कुछ लुटाते रहे हो, उसकी सूरत की झलक तुम्हारी सूरत में नजर क्यों नहीं आती? अब जब ये बात आपको कहें तो आपको बस दिक्कत होती है, लेकिन हुआ करे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। मैं हाथ किसी के नहीं खड़े करवाऊंगा, ना मुझे ये आदत है। मैंने सुबह गिनवाने नहीं कि 17 बंदों ने मेरी तकरीर में हाथ खड़े किए, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, अगर ईमान है इस बात पर कि मेरे मुस्तफा के चेहरे जैसा किसी का चेहरा नहीं,
तो नबी के चेहरे का हुस्न समझकर अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत सजा ले। जग राजी हो ना हो, रब तो राजी हो जाएगा। हाथ नहीं खड़ा करना, मैं बिल्कुल हाथ खड़ा नहीं करवाऊंगा। मुझे वो मुंह बड़े अच्छे लगते हैं जिनके मुंह से या रसूल अल्लाह का नारा है, जो दरूदो सलाम पढ़ते हैं, और अगर उन्हीं चेहरों पर मेरे नबी की सुन्नत सज जाए। अब आप हजरात मेरी तरफ से रुख हटा लिया आपने कि तूने वही मौलवी वाली बात की। क्या करूं यार, नबी की रोटी खाता हूं, मुस्तफ़ा का लंगर खाता हूं। मैंने सिर्फ इधर जवाब दे थोड़ा ही होना है, मुस्तफ़ा की बारगाह में भी जवाब दे हूंगा। जब मेरे नबी की महफिल में सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हजरत अम्मार इब्ने यासिर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, 1,24,000 सहाबा बैठते थे, तो उन तमाम सहाबा के चेहरों पर हुजूर की सुन्नत सजी हुई थी। चलो आहिस्ता ही बोलो, लेकिन बोलो सारे। मैं इससे अगली बात कर लूं, कोई बंदा ऐसा नहीं मैं हसन पाक का नाम लूं खुश ना हो, मैं हुसैन पाक का नाम लूं खुश ना हो। जो मुसलमान होगा वो हसन हुसैन के नाम पे खुश होता है। लेकिन मेरा जुमला ये भी सुन लें, हसन पाक के चेहरे मुबारक पर भी दाढ़ी थी, हुसैन पाक के चेहरे पाक पर भी दाढ़ी थी। मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊं, अगर आप महसूस ना फरमाएं, इन पाक हस्तियों से थोड़ा सा आगे, जिस गौस की 11वीं खाते हैं उनके चेहरे पर भी दाढ़ी, जो लाहौर का दाता है उनके चेहरे पर भी दाढ़ी, और जो अजमेर का ख्वाजा है उनके चेहरे पर भी दाढ़ी, पाक पतन के बाबा के चेहरे पर भी दाढ़ी। लंगर उनका खाएं जिनके चेहरों पर ये दाढ़ी मुबारक है, तो फिर लंगर खाने वालों के चेहरों पर भी आ ही जानी चाहिए। नहीं जी नहीं, बंदा दाढ़ी रखा है तो फिर बुरे काम नहीं छोड़ ना छोड़े, क्या फायदा। तो मैंने कहा भाई बुरे काम छोड़ दो ना दाढ़ी की खातिर, बुरे कामों की खातिर दाढ़ी छोड़ रखी है। और मैं हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगा, लेकिन ये कसम उठा के कह रहा हूं, अगर किसी ने नबी की सुन्नत समझकर चेहरे पर दाढ़ी सजा ली, कयामत के दिन खुदा इसको नहीं देखेगा, मेरे मोहम्मद के चेहरे को देखकर माफ कर देगा। इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह लिखते हैं, एक दिन मजनू साहब, मैं बड़ा अदब करता हूं मजनू साहब का, ये आम बंदा नहीं है, ये हजरत इमाम हसन का दोस्त था, नाम इसका कैस है। तो जो इमाम हसन का दोस्त हो तो मैं उसे साहब क्यों ना कहूं, और ये मजनू भी इमाम हसन ने कहा था इसे। इमाम हसन के पीछे सवारी पे सवार था, इमाम हसन ने पूछा कि मेरा जनाब मुआविया से खिलाफत के मसले पे इख्तलाफ चल रहा है, बताओ मैं रखूं या उनको दूं। इसने कहा हुजूर ना आप रखें ना उनको दें, मेरी लैला को दे दें। तो हजरत इमाम हसन के मुंह से निकला, आन ता मजनून, जल्ला ना हसन का ख्याल ना साहबी का ख्याल, तेरी लैला। पर वो तो मोहब्बत के अंदर इतना गलबा था। मजनू एक दिन जा रहा था और इसने देखा कोई हिरन को ज़बह कर रहा है शिकार करके। मजनू दौड़ा हुआ गया और जाके कहने लगा, यार हिरन छोड़ दो, 200 दुम्बे देता हूं, उन्हें ज़बह कर लो, इसे छोड़ दो। उन्होंने कहा पागल का पागल ही है ना, एक को बचाएगा 200 को मरवाएगा। ये आदत है मोहब्बत की कदर न करने वालों की कि आशिकों को पागल कहते हैं। मजनू ने कहा पागल खुद हो, कहते मुझे हो। आदाब मोहब्बत से बेखबर लोगों, मुझसे पूछा तो होता कि एक बचा क्यों रहा है, 200 को मरवा क्यों रहा है। उन्होंने कहा बता। उसने कहा असल में बात यह है कि लैला की आंखें, इसकी आंखें मिलती हैं लैला की आंखों से, तो मैं कहता हूं 200 दुम्बा ज़बा हो जाए, वो हिरन बच जाए जिसकी आंखें लैला की आंखों से मिलती हैं। मौलाना रूम कहते हैं, लोगों मजनू को लैला से इतना प्यार नहीं है जितना रब को मोहम्मद से प्यार है। अपने चेहरे पर सुन्नत सजा लो, खुदा तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा, मुस्तफ़ा का मुंह देखेगा। मैं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में गुजारिश करने लगा हूं, सूरत पे सब कुछ कुर्बान करने वालों, तुम्हारी इस कुर्बानी को भी सलाम। जो नबी की सूरत पे तड़पता है, फड़कता है, नात पढ़ता है, दाद देता है, मैं उसके तमाम जज्बात को सलाम करता हूँ। इसके साथ ये भी कहता हूँ, सूरत पे मरने वालों कुछ मुस्तफ़ा की सीरत भी अपनाओ, ताकि जब सूरत का जिक्र सुनते आशिक लगो तो सीरत अपना के चलते फिरते भी आशिक लगो। इन महाफिल मिलाद का एक फ़ायदा ये भी है, जितना मेरे आका का जिक्र प्यार मोहब्बत से आप करें और सुनेंगे, आका से ताल्लुक़ गुलामी मजबूत होगा। जितना ताल्लुक़ गुलामी मजबूत होगा,
उतना ही दुनिया और आखिरत में अल्लाह इज्जत की दौलत अता फरमाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ मुंतज़मीन का कि जिन्होंने वादे के मुताबिक मैं जैसे ही हाजिर हुआ मुझे वक्त दिया। और वैसे भी इफ्तिखार रिजवी साहब इंतहाई समझदार नकीब हैं, उनकी समझदारी भी इसी में है शाह साहब के ख़तीब खिताब करके चला जाए तो अगला प्रोग्राम फिर बड़ी एहतियात के साथ वो चलाए। मैं इस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हम जब बैठे होते हैं तो ज़ाहिर है कुछ करते सुनते फिर देखना भी पड़ता है। इफ्तिखार रिजवी साहब की मुझे खुशी ये है, बादब आदमी है, मसलक का पक्का आदमी है, मोहब्बत वाला आदमी है। सैयद अल्ताफ़ शाह साहब खूबसूरत सना खान है, जिन हजरात ने महफिल सजा, अल्लाह उनको बरकत दे। आज़म चिश्ती साहब बैठे हैं, इनको मैंने यूएसए में भी देखा है, इनको किसी ने 5 मिनट का है तो उन्होंने 5 मिनट ही पढ़ा है, इनको 10 का है तो 10 मिनट ही पढ़ा है। जिस बंदे को अल्लाह रसूल पे एतमाद हो वो किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह इन्हें भी बरकतें अता फरमाए। मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं, मैं इजाज़त चाहूँ और आइंदा का प्रोग्राम रिजवी साहब ऐलान करेंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान।